10 मोस्ट अमेजिंग फैक्ट अबाउट रमज़ान मंथ। रमज़ान में मुसलमान ऐसा क्यों करते हैं, कुछ अमेजिंग फैक्ट बताए जाएंगे मुसलमान के बारे में। और ये रमज़ान स्पेशल वीडियो है। मेरे रमज़ान स्पेशल वीडियो को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को भी और देखते हैं इसके अंदर ऐसा क्या बताया जाएगा। रमज़ान से जुड़े कुछ सच्ची चीज़ें बताई जाएंगी जो कि रमज़ान में होती है एंड हम लोगों को मालूम नहीं रहता है। आपको तो मालूम रहता होगा लेकिन मुझे नहीं मालूम रहता है। तो चलो वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। माह रमजान बरकतों, रहमतों और इबादतों वाला महीना। आज इसी पाक महीने के बारे में दिल खुश कर देने वाले फैक्ट्स बताने वाला हूँ, तो आखिर तक जरूर बने रहना। रमजान का इतिहास। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि रमजान के रोजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ही शुरू हुए थे, जबकि ऐसा नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के पैगंबरों के जमाने में भी रोजे रखे जाते थे। जैसा कि कुरान में इरशाद है, तुम पर रोजे फर्ज किए जाते हैं जैसा कि तुमसे पहले की उम्मतों पर फर्ज थे। आपको पता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत यानी हम मुसलमानों पर रोजे कब लागू हुए थे? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर गए थे, तब सन 2 हिजरी यानी 610 ईस्वी में हम पर रोजे लागू हुए थे और उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 या 54 साल थी। रमजान का मतलब। दोस्तों, रमजान इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने का नाम है। इस पाक महीने में हर मुसलमान 29 या 30 दिनों के लगातार भूखे प्यासे रहकर रोजे रखता है। सुबह सूरज निकलने से पहले से लेकर शाम को सूरज डूबने तक तकरीबन 14 से 16 घंटे पूरी तरह से भूखे प्यासे, ना पानी की एक बूंद, ना ही खाने का एक लुकमा। सोचो ईमान के कितने मजबूत होते हैं मुसलमान। दोस्तों, मुसलमान अपना रोजा शुरू करने के लिए सुबह जो खाना खाते हैं उसे सहरी कहते हैं और जब शाम को अपना रोजा तोड़ने के लिए जो खाना खाते हैं उसे इफ्तार कहते हैं। मुस्लिम देशों में रमजान के नियम। दोस्तों, आपको पता है रमजान महीने में मुस्लिम देशों में कैसे कैसे नियम लागू होते हैं? आइए एक नजर डालते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में रमजान महीने में ये रूल्स लागू होते हैं कि कोई भी इंसान, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, पब्लिक में खाना पीना नहीं कर सकता, क्योंकि इससे रोजेदार लोगों को तकलीफ होती है। इसके साथ सऊदी अरब में ऑफिस, स्कूल, कॉलेज वगैरह का वर्किंग टाइम भी कम कर दिया जाता है ताकि रोजेदार लोग इस बाबरकत महीने में खूब इबादत और रेस्ट कर सकें। माशाअल्लाह। इसी तरह के नियम कानून लगभग सभी मुस्लिम देशों में लागू किए जाते हैं। कहीं कहीं पर तो इन नियमों को तोड़ने वालों पर लाखों का जुर्माना या जेल भी हो जाती है। रमजान के ताल्लुक से गलतफहमियां। दोस्तों, अक्सर गैर मुस्लिम रमजान महीने के ताल्लुक से काफी गलतफहमियां रखते हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि मुसलमान रोजे रखने के बाद खाना पीना तो दूर की बात, अपना थूक तक नहीं निगलते। ऐसा नहीं है। रोजेदार मुसलमान खाना पीना तो जरूर नहीं करते, मगर अपना थूक निगल सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है। इसी तरह कुछ लोग मानते हैं कि रोजेदार मुसलमान सिर्फ अनाज नहीं खाते, बाकी सब कुछ खा सकते हैं, जैसे हिंदुओं में होता है। ये भी एक गलत फहमी है। रोजेदार मुसलमान पूरी तरह से भूखा प्यासा रहता है। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा इफ्तार कहाँ होता है? मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में। चलिए आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे। सऊदी गवर्नमेंट मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में हर रमजान के हर रोजे का इफ्तार करवाते हैं, वो भी एकदम फ्री में। हर रोज लगभग 12 किलोमीटर लंबा दस्तरख्वान लगवाया जाता है। तकरीबन 30,000 से 50,000 मुसलमान हर रोज, पूरे महीने में नहीं, हर दिन इफ्तार करने मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में आते हैं। इफ्तारी मील में 50,000 लीटर अरबी कॉफी, 50,000 लीटर दूध, 50,000 लीटर फ्रूट जूस और 3 लाख ब्रेड रोल हर रोज सर्व किए जाते हैं। साथ ही हर शख्स को समोसा और बिरयानी भी खाने को दी जाती है। इतना ही नहीं, इस इफ्तारी में हर रोज 40 टन खजूरों का इस्तेमाल होता है। अगर इन खजूरों की गिनती की जाए तो वो 50 लाख खजूरें बनती हैं।
हर रोज 1,30,000 लीटर जमजम पानी भी पीने को दिया जाता है। इसके अलावा 13,000 छोटे वाटर कूलरों में भी जमजम पानी भरकर रखा जाता है ताकि कोई भी रोजेदार हरम शरीफ से प्यासा न जा सके। आपको पता है हर दिन की इस इफ्तारी में खर्चा कितना आता है? तकरीबन 1 मिलियन सऊदी रियाल यानी 20 करोड़ रुपए हर रोज का खर्चा है। 8,000 कर्मचारी हर रोज की इस इफ्तारी को कामयाब बनाने के लिए लगातार काम कर रहे होते हैं। अब आप सोचिए, जिस जगह 30 से 50,000 लोग रोजाना खाना खाएं, उस जगह का क्या हाल होता होगा, कितनी गंदगी होती होगी। मगर मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ 15 मिनट में इफ्तारी की जगह को इस तरह साफ कर दिया जाता है जैसे वहाँ कुछ खाया पिया गया ही न हो। खाने पीने का एक भी टुकड़ा, एक भी दाग निशान नहीं रहता। सुभान अल्लाह। और इस तरह मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी के इफ्तार दुनिया के सबसे बड़े इफ्तार का खिताब हासिल करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब रमजान के महीने में तकरीबन 1 अरब डॉलर गरीब और मिस्कीन लोगों में बांट देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे लंबा रोजा यानी सबसे ज्यादा घंटे का रोजा और सबसे कम वक्त का रोजा किन किन देशों में रखा जाता है? आइए बताता हूँ। दोस्तों, साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ वाले जो देश होते हैं जैसे चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यहाँ सिर्फ 11 से 12 घंटे का रोजा रहता है, जो कि दुनिया में सबसे कम वक्त का रोजा माना जाता है। जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ वाले जो देश हैं जैसे आइसलैंड, ग्रीनलैंड वगैरह में तो 17 से 22 घंटों तक का रोजा रहता है। अल्लाहु अकबर। मगर 2023 में यहाँ 17-18 घंटे का ही रोजा रहेगा। इनके अलावा नॉर्वे देश का हाल तो और भी डरा देने वाला है। नॉर्वे में 22 से 23 घंटे का रोजा रहता है। सिर्फ 2-3 घंटे ही मिलते हैं खाने पीने के लिए, क्योंकि वहाँ सूरज 2-3 घंटे ही डूबा रहता है और फिर वापस निकल आता है। मगर नॉर्वे के मुसलमानों के लिए उलमाए कराम का फतवा है कि वो अपने पास वाले देश या फिर मक्का के वक्त के हिसाब से अपना रोजा रख सकते हैं। आपको पता है 2031 का रमजान दिसंबर महीने में आ जाएगा। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि रमजान का महीना हर बार अलग अलग तारीख पर ही क्यों आता है? इसकी वजह ये है कि रमजान इस्लामी कैलेंडर का महीना है और इस्लामी कैलेंडर लूनर कैलेंडर पर काम करता है, यानी चांद के हिसाब से तारीख और महीने तय होते हैं। इसी वजह से हर साल 11 से 12 दिन कम हो जाते हैं और रमजान का महीना हर साल 11 से 12 दिन पीछे खिसकता रहता है। दोस्तों, रोजे रखने से हमारे शरीर में जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं उन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। रोजे रखने से हमारे शरीर का वजन मेंटेन रहता है। कैंसर, पेट की बीमारियां, खून की बीमारियां, न जाने कितनी तरह की बीमारियां रोजे रखने से खत्म हो जाती हैं। रमजान का महीना हमारे शरीर के लिए एक वरदान है। रोजे से होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के लिए आप मेरी ये वीडियो जरूर देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, रमजान महीने का मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है। कुछ बेगैरत मुसलमान तो ऐसे होते हैं कि रोजा तो रख लेते हैं मगर ना नमाज पढ़ते हैं, ना कुरान, ना ही जिक्र अज़कार करते हैं। पूरे दिन टांगे फैलाए सोए रहते हैं और रात को चौराहों पर सुट्टा बार लगा रहे होते हैं। एक महीने क्या, पूरे साल भूखे प्यासे रहिए, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है ऐसे रोजों की। रमजान का असल मकसद भूखा प्यासा रहकर ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करना है। इस बार के रमजान में ये अहद करिए कि ना तो नमाज छूटने देंगे और ना ही तराबी छूटने देंगे, और कम से कम इस माह रमजान में एक कुरान तो जरूर मुकम्मल करेंगे। बड़े कमाल की बातें बताई इन्होंने, अमेजिंग वीडियो थी भाई, मजा आ गया सुन के। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने एक मैसेज दिया जो आप सबको, अगर आप मुसलमान हो तो शायद आपको ये मैसेज समझ आया होगा कि रोजा रखने का मतलब सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है। रोजा रखने का मतलब है अल्लाह की इबादत करना, कुरान पाक को पढ़ना, भूखे पेट, जो आज के टाइम में कई लोग नहीं करते होंगे। पर मुझे नहीं लगता कि कोई मुसलमान जो सच्चा मुसलमान है वो ये काम करता होगा। वो पक्का अपने सच्चे दिल से रोजा रखता होगा और अल्लाह की इबादत करता होगा, कुरान में पढ़ता, कुरान पाक को पढ़ता होगा। कुछ होंगे 1-2% जो नहीं करते होंगे, तो उनके लिए मैसेज था ये वैसे। एंड जो सबसे शॉकिंग फैक्ट मुझे लगा सऊदी अरब के कानून देख के मेरे को मुझे सबसे अमेजिंग वही लगा कि डेली 30 से 50 हजार 20 करोड़ का रोज खर्चा है यार। 20 करोड़ रुपए का मतलब कि 30 से 50 हजार लोगों को रोज खाना पीना देना और 15 मिनट में साफ कर देना सारा। इतनी मैनेजमेंट यार कैसे करते होंगे ये सरकार ना।
और वो गरीबों में कितना पैसा बांटती है भाई रमजान हाँ, के 1 महीने अरब में। डॉलर का खर्चा भाई, 1 मतलब अरब जो डॉलर। अल्लाह ने कहा है कि गरीबों को दो दिया करो, तो यानी सऊदी गवर्नमेंट उस पर पक्की अमल करती पक्की है। अमल करती है, पक्के कानून लागू है उनके वहाँ पे, बाकी कुरान के यार। और जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके बारे में मैंने नहीं सुना, ये सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब बड़ा सख्त है इन चीजों में, सही वो बात पक्का है। मतलब कि एक तरीके से कहते हैं ना कुरान पे चलने वाली कंट्री। या अल्लाह, क्या बेहतरीन वीडियो बनाया भाई ने। सबसे पहले मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान फाइनली आ चुका है और अभी बहुत सारे दिन बाकी हैं। आपके पास एक बेहद कीमती अपॉर्चुनिटी है कि आगे आने वाले जितने भी रमज़ान के दिन बाकी हैं उनमें आप कुरान शरीफ की तिलावत कर सकते हैं, रोज़े कायम कर सकते हैं, नमाज 5 वक्त की इबादत कर सकते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला की। और आप ही नहीं, हम भी कर सकते हैं। और ये सच्ची बात कही इन्होंने कि नॉन मुस्लिम्स के बीच में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि मुसलमान जो है अपना थूक तक नहीं निगलता है रोज़े के वक्त में। मैं भी यही सोचती थी, बट यस, मुझे ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं था कि मुसलमान जो है अन्न के अलावा सब खा सकते हैं रोज़ों में। ऐसा नहीं है, ये मुझे बचपन से पता था कि एक मुस्लिम को भूखा प्यासा रहना होता है जब सूरज निकल जाता है तब से लेकर के जब तक वो ढलता है तब तक। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है फास्टिंग करने का, इससे शरीर को असीमित बेनिफिट्स मिलते हैं। पर हाँ, रोज़े रखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने उस टाइम कुछ नहीं खाया और जैसे ही वो वक्त ख़त्म हुआ आप समोसे, कचौड़ी, पिज़्ज़ा, बर्गर पर टूट पड़े। ऐसा करेंगे तो शरीर को बेनिफिट्स की जगह नुकसान हो सकता है, क्योंकि जंक फूड इतने वक्त से जो बॉडी भूखी रही है और जिसका सिस्टम ऑटोफेजी मैकेनिज्म पर क्लिक कर चुका है, मतलब खुद की बॉडी खुद हील होने लग गई है, वो ऑल ऑफ अ सडन गलत खाना खाएगा तो उसके शरीर में कुछ अच्छा नहीं होने वाला। सो गाइस, ये थी वीडियो, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स उन्होंने बताए हैं जो कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं थे। बहुत सी चीजें थी जो हमें पता नहीं थी, है ना इसमें। हाँ, क्योंकि एक तो चीज़ है कि सऊदी अरब में रूल्स होते हैं कि कुछ भी कोई भी पब्लिक में कुछ खा पी नहीं सकते, क्योंकि जिन्होंने रोजा रखा होता है फिर उनका मन भी करेगा वो हाँ, ध्यान भटकेगा उनका थोड़ा सा। और जो स्कूलिंग का टाइम, ऑफिस का टाइम वो कम होता है। बहुत सही चीज़ है। सबसे बड़ा इफ्तार यार मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबी में होता है। बहुत ही भीड़ भी होती होगी वहाँ पे भाई, है ना। हर एक तरसता होगा जाने के लिए, बट सऊदी के जो लोग हैं उनके लिए तो भाई आसान है वहाँ पे जाना, लेकिन जो बाकी कंट्रीज में रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट। हर एक का ख्वाब होगा कि वहाँ जाके रोज़ा रखें। और कुछ गलत फहमियां भी थी जिन्होंने दूर कर दी है, जैसे लोगों का मानना था कुछ की। हाँ, मेरे को ये नहीं पता, मैं सोचा कि पानी वगैरह पी लेते होंगे, मेरे दिमाग में ये चीज़ मुझे भी नहीं है ना, पता कि ऐसा पानी भी नहीं पीते हैं। पानी भी नहीं पीते हैं भाई कुछ। तो गाइस वीडियो खत्म हुई और वाकई में ही मतलब बहुत सारी चीजें है यार। ये बहुत कठिन काम होता है रोजा रखना, और कठिन ऐसे मतलब इतने लोगों को खाना वगैरह खिलाना, ये मतलब वाकई लाजवाब चीज है, सऊदी अरेबिया वाली चीज है, अच्छी बात है। और डेफिनेटली अगर आप देखोगे ये भारी तो मैं नहीं कहूँगा। देखिए, जो रोज़ा रख रहा है, जो दिल से रख रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, उसके लिए क्या भारी है, उसके लिए भारी नहीं है। लेकिन आप अगर जैसे गैर मुस्लिम हो और आप इस चीज़ को देखोगे तो डेफिनेटली वाकई ये बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि 12 घंटे लगातार ना पानी ना खाना, और उसके बाद आपको सिर्फ सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले ही कम वक्त मिल रहा है। तो ये डेफिनेटली आप मतलब पूरी रात तो बैठ के खाना खा नहीं सकते हो ना, तो आप एक बार खाओगे। और जब इस तरह से रोज़ा रखा जाता है एकदम से इतना सब कुछ खाया भी नहीं जाता, तो पर वाकई फिर भी काफ़ी हिम्मत वाला काम है। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बड़ी इन्फॉर्मेटिव सी थी, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें दी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।